आज का टॉपिक है ड्राइंग ऑफ आर्क। आर्क की ड्राइंग किस तरीके से बनाई जाएगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, आर्क क्या होती है। आर्क एक हमारी कर्व्ड स्ट्रक्चर है। अब ये वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। जैसे आपको पहली फिगर में दिखाई दे रहा है, ये जो हमारी कर्व्ड स्ट्रक्चर है ये हमारी वर्टिकल है, और दूसरी फिगर में आपको दिखाई दे रहा है ये जो स्ट्रक्चर है हमारी, वो हॉरिजॉन्टल कर्व्ड स्ट्रक्चर है। जो वर्टिकल कर्व्ड स्ट्रक्चर है नॉर्मली हम अपने बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। जितना भी हमारा ओपनिंग एरिया आता है, चाहे हमारे डोर आएँ, विंडो आएँ, ठीक है, या हम किसी भी रूम में एंटर करने के लिए या बरामदे में एंटर करने के लिए जो भी हम ओपनिंग बनाएंगे, तो उसके ऊपर आने वाले लोड को वियर करने के लिए एक हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये सपोर्ट हमारी लिंटल या आर्क, इन दो की फॉर्म में होगी। तो यहाँ हम केवल आर्क के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आर्क हमारा जो है एक सपोर्टिंग मेंबर है, जो इसके ऊपर आने वाली जितनी भी स्ट्रक्चर है उसको एक बेस प्रोवाइड करती है। सेकंड इमेज में जितने भी हमारे डैम्स हैं, जितनी भी हमारी हाइड्रोलिक प्रेशर की जितनी भी स्ट्रक्चर हैं, ये सभी हमारी हॉरिजॉन्टल आर्क में आती हैं। नेक्स्ट है आर्क के क्या बेनिफिट होते हैं। अब जो आर्क हम बनाते हैं, आर्क के लिए हम दो तरीके के कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे आर्क जो मोस्टली हम प्रोवाइड करते हैं वो केवल सपोर्ट के लिए प्रोवाइड करते हैं, लिंटल एंड आर्क। अब लिंटल हम कहाँ प्रयोग करते हैं, आर्क कहाँ प्रयोग करते हैं, तो इनका अपना अपना बेनिफिट है। तो यहाँ पर हम केवल आर्क के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो आर्क का जो मेन बेनिफिट ये है कि इस पर जितने भी हमारे स्ट्रेस आते हैं, जितने भी लोड आते हैं, ठीक है, वो हमारे सारे के सारे टेंजाइल स्ट्रेस या डायगोनल स्ट्रेस वो सभी एलिमिनेट हो जाते हैं, वो सभी रिमूव हो जाते हैं। केवल एक कंप्रेसिव स्ट्रेस बचता है हमारा। तो जो हमारी आर्क है, आर्क प्योर कंप्रेशन फॉर्म में होती है। न इस पर कोई टेंशन फोर्स आएगा, न इस पर कोई डायगोनल फोर्स आएगा, केवल इस पर एक कंप्रेशन फोर्स आता है। इसीलिए हमारा जो आर्क है ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है कंप्रेशन फोर्स के लिए। नेक्स्ट ये हमारी इमेज है। जैसे आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि ये ऊपर जो हमारी सेमी सर्कुलर टाइप में ये जो स्ट्रक्चर दे रखी है, ये हमारी आर्क है। इसके ऊपर हमारा ब्रिक वर्क हो रखा है, तो ये आर्क एक सपोर्ट दे रही है इस ब्रिक वर्क के लिए, ठीक है। अब ये जो हमारे पिलर बने हुए हैं, तो जो भी हमारा लोड है पिलर के थ्रू नीचे जो फाउंडेशन बनी हुई है, फाउंडेशन पर ट्रांसफ़र होता है, और फाउंडेशन हमारी सॉइल पर टिकी हुई रहती है। तो जो भी लोड है हमारा फाउंडेशन के ज़रिए सॉइल पर ट्रांसफ़र हो जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्क। आर्क हमारी कितने टाइप्स की होती हैं, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेंटर्स एंड अकॉर्डिंग टू मटेरियल्स। यानी तीन टाइप की हमारी आर्क हैं नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू शेप। पहली जो आर्क है हमारी फ्लैट आर्क, सेकंड सेगमेंटल आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क, हॉर्सशूज आर्क, पॉइंटेड आर्क, वेनेशियन आर्क, ठीक है, फ्लोरेंटाइन आर्क, रिलीविंग आर्क, स्टिल्टेड आर्क, सेमी इलिप्टिकल आर्क। तो ये शेप के अकॉर्डिंग हमारी इस टाइप की आर्क होती हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंटर के अकॉर्डिंग। सेंटर में जैसे अगर मान लीजिए किसी आर्क को बनाने के लिए हमें एक सेंटर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे बोलते हैं वन सेंटर्ड आर्क। दो सेंटर की ज़रूरत पड़ती है तो टू सेंटर्ड आर्क, तीन सेंटर की ज़रूरत पड़ती है थ्री सेंटर आर्क, इसी तरीके से फोर सेंटर आर्क एंड फाइव सेंटर्ड आर्क। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल के बेसिस पर हम जो आर्क बनाते हैं। अब ये स्टोन की भी बना सकते हैं, ब्रिक की भी बना सकते हैं, और कंक्रीट की भी बना सकते हैं। तो ये मटेरियल के अकॉर्डिंग तीन टाइप की होती है। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में आर्क है वो केवल दो आर्क हैं, ड्राइंग ऑफ सर्कुलर आर्क एंड ड्राइंग ऑफ सेगमेंटल आर्क। तो इस फिगर में आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो हमारा ओपनिंग वाला एरिया है, अगर हम मिडिल की बात करें, अगर हम यहाँ पे मिडिल की बात करते हैं, तो मिडिल में जो हमारा सर्कुलर एरिया है ये हमारा एक ओपन एरिया है, और इस एरिया को बनाने के लिए हमें इसके चारों ओर एक सर्किल की फॉर्म में हमने ये ब्रिक वर्क किया है। अब ये ब्रिक वर्क इसके चारों साइड में जितनी भी हमारी जो ब्रिक वर्क किया गया है इनको सपोर्ट प्रदान कर रहा है।
इनको एक आधार प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पे जो हम सर्कुलर आर्क बना, अब यहाँ पे देखिए छोटे छोटे जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जिनसे बन करके आर्क बनी हुई है हमारी, इनको बोलते हैं हम वॉशियर्स। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपके बात करूँगा इसके कंपोनेंट के बारे में। तो आपको जो ड्राइंग बनानी है वो इस तरीके से बनानी है सर्कुलर आर्क की। अब ये जो सर्कुलर आर्क है हमारी, अगर हम बात करें 1 सेंटर्ड आर्क, 2 सेंटर्ड आर्क, 3 सेंटर्ड आर्क, 4 सेंटर्ड आर्क एंड 5 सेंटर्ड आर्क, तो ये हमारी किस टाइप के सेंटर्ड आर्क में आती है। सर्कुलर आर्क को बनाने के लिए हमें केवल एक ही सेंटर की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम इसको 1 सेंटर्ड आर्क के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है आपकी सेगमेंटल आर्क। सेगमेंटल आर्क, अगर हम सेगमेंटल आर्क के बारे में बात करें तो सेगमेंटल आर्क का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनाया जाएगा। जैसे आप सर्किल बनाते हैं तो सर्किल बनाने के लिए हमें एक सेंटर की ज़रूरत पड़ती है। अब उस सेंटर के ज़रिए हम पूरा सर्किल न बनाएं, कुछ पोर्शन बना लें। तो जैसे मान लीजिए हमारा एक सेंटर है और यहाँ से हमारी ये रेडियस है इस तरीके की, ये सेंटर हमारा ओ है और ये रेडियस है। तो हमने क्या किया, ये हमारा पॉइंट ए है तो ओ से ए की हमने रेडियस ले ली और इस तरीके से कोई भी हमने आर्क ड्रॉ कर दी, ठीक है। और ये पॉइंट आ गया हमारा बी। तो ए और बी पॉइंट को अगर हम जॉइंट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारी बन जाएगी सेगमेंटल आर्क। अब इस सेगमेंटल आर्क में जो सेंटर आता है आर्क का, वो हमारा ये जो लाइन है, ठीक है, इसको हम स्प्रिंगल लाइन भी बोलते हैं। ये जो लाइन है इसके नीचे रहता है। देखिए यहाँ पे ये ओ है और ये हमारा इस आर्क का सेंटर है, तो ये इस एक्सिस लाइन के नीचे रहता है। अगर हम इसमें बात करें तो ये हमारा सेंटर यहाँ कहीं आएगा इस जगह पे, तो ये हमारा एक्सिस हो गया। अब ये सेंटर है इस एक्सिस के नीचे है। तो इस तरीके से आप इस सेगमेंटल आर्क को ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोस्ट के बारे में। जो इम्पोस्ट है हमारा, इम्पोस्ट जो हमारा पिलर है जिस पर आर्क हमारी टिकी हुई है, जो भी हमारा कॉलम है, उसमें क्या होता है कि उसकी वॉल थोड़ी सी हम प्रोजेक्टेड कर देते हैं। प्रोजेक्टेड का मतलब होता है हम उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल देते हैं ताकि वो देखने में जो है उसका जो अट्रैक्शन है वो अच्छा लगता है। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन निकला हुआ रहता है, ये जो हमारा प्रोजेक्टेड पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं इम्पोस्ट। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन हमारा थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। जो हमारा पिलर है, जो हमारा कॉलम है, कॉलम की चौड़ाई केवल इतनी है, लेकिन ये पोर्शन हमारा थोड़ा सा आगे की तरफ निकला हुआ है, तो इस प्रोजेक्टेड पोर्शन को हम बोलेंगे इम्पोस्ट। नेक्स्ट है हमारा इंट्राडोट्स, ठीक है, ये हमारा है इंट्राडोस। जो आर्क की अंदर वाली कर्व्ड स्ट्रक्चर है, ये जो हमारी आर्क की अंदर वाली कर्व्ड स्ट्रक्चर है, ये वाली, ये कहलाती है हमारी इंट्राडोस और इसको हम सॉफिट के नाम से भी जानते हैं। इंट्राडोस कहें या सॉफिट कहें, ठीक। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट है एक्स्ट्राडोट। जो आर्क की आउटर सरफेस है, आउटर कर्व्ड सरफेस, जो हमारी बाहर वाली घुमावदार संरचना है, इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्राडोट। नेक्स्ट है की स्टोन। की स्टोन की अगर बात करें, इससे पहले हम क्राउन की बात कर लेते हैं। क्राउन हमारा आर्क का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला हमारा क्राउन है, ये क्राउन हमारी आर्क का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊंचा पॉइंट है। और इस क्राउन की पोजीशन पर हम जो भी पत्थर लगाएंगे या जो भी ब्रिक लगाएंगे या जो भी वॉशियर्स लगाएंगे, उसको हम बोलते हैं की स्टोन। की स्टोन का मतलब है कि इसमें एक वर्ड ऐड किया गया है की का मतलब होता है चाबी। चाबी का मतलब है जैसे आप किसी भी चीज़, कंट्रोल, चाबी का मतलब हो गया कंट्रोल, किसी भी चीज़ को आप ओपन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप क्लोज कर सकते हैं। तो ये की स्टोन हमारा एक ऐसा वॉशियर्स है, एक ऐसा पत्थर है जिसकी वजह से ये हमारी पूरी आर्क
एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ी हुई रहती है। अगर इस की स्टोन पत्थर को निकाल दिया जाए, इस वॉशियर्स को निकाल दिया जाए, तो हमारी पूरी आर्क गिर पड़ेगी। इसलिए इस जगह पर लगाए गए पत्थर को या इस जगह पर लगाई गई ब्रिक को हम की स्टोन का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉशियर्स। वॉशियर्स जैसे मैंने बताया कि ये हमारे जितने भी आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट जिनसे हम आर्क बनाते हैं। अब ये वॉशियर्स हमारे ब्रिक के भी हो सकते हैं, ये वॉशियर हमारे स्टोन के भी हो सकते हैं, ये वॉशियर हमारे अगर छोटे छोटे कंक्रीट के ब्लॉक बनाए हैं हमने, वो भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो हमारा सपोर्ट है जिसको हम इम्पोस्ट बोलते हैं, इसके बाद में हमारा जो पहला पत्थर लगाया जाता है आर्क में, यहाँ पे देखिए ये हमारा पहला पत्थर लगा हुआ है और ये पहला पत्थर थोड़ा सा तिरछा लगा हुआ है। तो इस पहले पत्थर को हम बोलते हैं स्क्यू बैक। ये आर्क को सपोर्ट देने के लिए लगाया जाता है, एक बेस प्रदान करने के लिए लगाया जाता है। अब स्क्यू बैक के बाद में आर्क में लगाया गया पहला पत्थर या पहली ईंट हमारा स्प्रिंगर कहलाता है। इस स्क्रू बैक के बाद में जो पहला पत्थर लगाओगे आप, उसको बोलते हैं हम स्प्रिंगर। और इस स्प्रिंगर के लेवल में अगर आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दोगे, जो आपको यहाँ पे डेड डैश करके दिखाई दे रहा है, ये आपको डेड डैश करके दिखाई दे रहा है, ये हमारा कहलाती है स्प्रिंगर लाइन या स्प्रिंगर लेवल। जो लेवल हमारा पहले पत्थर के साथ में होगा वही हमारा कहलाएगा स्प्रिंगर लेवल। अब इस स्प्रिंगर लेवल से जो हमारी इंटरडॉस है या जो हमारी सॉफिट है, सॉफिट का जो हमारा क्राउन वाला पत्थर है, यानी जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इसके बॉटम का, तो इस लाइन से और इस क्राउन के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कहलाएगी राइज। ये हमारा यहाँ पे राइज है, इसको बोलते हैं हम राइज। इसके बाद में ये जितने भी आपको पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं हम वॉशियर्स। हिंदी में अगर बात करें तो इनको खंड बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे तो इनको वॉशियर्स बोलेंगे। इसके बाद जैसे मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को, ये इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको हम क्राउन बोलते हैं। और क्राउन की पोजीशन पर हम जिस पत्थर को लगाएंगे या जिस ईंट को लगाएंगे या जिस कंक्रीट ब्लॉक को लगाएंगे, उसको बोलेंगे हम की स्टोन। एक्स्ट्रा डॉट हमारा इसकी बाहरी सतह हो गई, इंटरडॉस हमारा इसकी अंदर वाली सतह हो गई, ठीक है। और इंटरडॉस को हम सॉफ्ट भी बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अबटमेंट की। अबटमेंट हमारा क्या होता है? अबटमेंट जो हमारा फर्स्ट, कोई भी हमारी आर्क है, आर्क का फर्स्ट पिलर और उसका लास्ट पिलर कहलाएगा हमारा अबटमेंट। यानी मान लीजिए ये इस तरीके से आर्क है हमारी, इस तरीके से, तो यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हो रही है और यहाँ पे में इसका एंड हो रहा है। तो ये लास्ट, ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला, ये दोनों हमारे पिलर कहलाएंगे अबटमेंट। अब बात करते हैं स्पैन के बारे में। स्पैन क्या होता है? जो हमारा इन दोनों अबटमेंट के बीच में जो क्लियर स्पैन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो स्पैन है हमारा क्लियर स्पैन, ये कहलाएगा हमारा पार्ट यानी स्पैन। अब बात करते हैं स्प्रैंडल के बारे में। अब देखिए जो हमारा ये स्प्रिंगल लाइन है, ये आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये स्प्रिंगल लाइन दिखाई दे रही है। अगर इस स्प्रिंगल लाइन से हम, जो हमारा क्राउन वाला पॉइंट आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है क्राउन वाला, यहाँ से यहाँ तक की अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पर देखिए आप एक त्रिभुजाकार ये संरचना बन जाती है। यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो बन गया, ये जो एरिया बन गया, वो हमारा कैसा एरिया बन गया? त्रिभुजाकार। इसलिए हम इसको बोलते हैं स्प्रैंडल। इतना एरिया हमारा स्प्रैंडल कहलाता है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी स्प्रिंगर लाइन है, इसके बीच में, और जो हमारी क्राउन से निकलने वाली लाइन है, इसके बीच में
जो हमारा त्रिभुजाकार एरिया बनता है, ये एरिया हमारा स्पैंड्रेल कहलाता है।